हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट भारत। आज है 26 दिसंबर। चलिए डिस्कस करते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस में। तो पहला आर्टिकल पेज नंबर 1 पे है, एज मोदी स्किप्स एनुअल समिट अगेन, जयशंकर गोज टू रशिया फॉर टॉक्स। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है क्योंकि इंडिया ने क्या किया, जो एनुअल समिट होती है रशिया के साथ, उसको एक बार फिर से उसको स्किप कर दिया है। तो इससे इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ सकता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो पैराडाइम शिफ्ट है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। इंडिया का क्या स्टैंड है रशिया यूक्रेन वॉर पे, इंडिया क्या चाहती है बीइंग एन अलाई ऑफ रशिया, और उसकी खुद की जो भी अलायंसेस है उस पे उसका क्या असर पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो हमें समझना जरूरी होता है। दूसरा आर्टिकल जो कि एक फैक्चुअल है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो ये आर्टिकल पढ़ना जरूरी नहीं है। बस इसमें एक चीज ये है, अभी हाल ही में जो ड्रोन अटैक हुआ था अरेबियन सी में, जो इंडियन नेवल शिप थी, कॉमर्शियल शिप थी, नेवल शिप नहीं थी, कॉमर्शियल शिप थी, तो उस पे जो अटैक हुआ था मर्चेंट वेसल पे, दैट वाज एमवी चेम प्लूटो। सो ये एमवी चेम प्लूटो क्या है, उसका नाम आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, सो इट्स नेम plus what is this MV Chem Pluto? So this Chem Pluto is the chemical और ऑयल टैंकर जिसमें कितने क्रू थे, 21 इंडियंस और एक वियतनामी क्रू था। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल आपको याद रखना है, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विल कम ऑन पेज नंबर 5। दिस इज पेज नंबर 4, विल कम ऑन, अच्छा या सो दिस इज पेज नंबर 5। यहाँ पर एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने पहले ही मार्क कर दिया था, दैट इज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एनजी नरेगा या नरेक्स कंटिन्यूज टू राइज 59% दिस फिस्कल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वुमेन है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का एक पोटेंशियल लेबर फोर्स है। और लेकिन कहीं ना कहीं जो वुमेन का रोल है वो दिखता है कि दे हैव पोटेंशियल टू बिकम लेबर फोर्स, और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर भी बन सकती है। लेकिन अगर आप देखो कि एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, लेकिन वहां पे बहुत सारे लकूनाज हैं कि लैंड ओनरशिप वुमेन में नहीं है बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम, प्लस दे वर्क एज कंपैरेटिवली एट द लेसर वेजेस विद द मेन। सो ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में इस चीज को समझना जरूरी है कि जो नरेगा में वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया है 59% दिस फिजिकल ईयर। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। प्लस आप ये कुछ डेटाज अपने जहन में रख सकते हो। अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे, प्लस उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन दी मनरेगा, तो उसमें आप इसको, इस डेटा को एज इट इज मेंशन कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट याद ना हो, जैसे 57.4% है, सो अप्रॉक्स 57%, तो इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आर्टिकल विल मूव ऑन टू पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 6। एक्सप्रेस नेटवर्क पे एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, जिसमें हमें सिर्फ एक दूसरा फैक्चुअल चीज पढ़ना है, जानना है। ये आर्टिकल जरूरी नहीं है, चीता लेट आउट इनटू कूनो वाइल्ड एंटर्स राजस्थान, ट्रैंक्विलाइज्ड ब्रॉट बैक। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, जरूरी है कूनो नेशनल पार्क। इसकी जो लोकेशन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो चीता था वो उसका नाम था अग्नि, और उसको रिलीज किया गया है अलॉन्ग विद अनदर चीता नेम्ड एज वायु इन द पेरोंट फॉरेस्ट रेंज, जो कि अहेरा टूरिज्म जोन, जो पूनो नेशनल पार्क का हिस्सा है, उसमें उसको रिलीज किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्लस इसकी जो लोकेशन है ना, ये जानना जरूरी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या मध्य प्रदेश में और भी जो भी नेशनल पार्क्स हैं या सैंक्चुरीज हैं, तो वो सब हमें जानना जरूरी हो जाता है। कोई भी एक लोकेशन न्यूज में होता है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चांसेस होते हैं पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पेज नंबर 8 पर एक्सप्रेस इंटरव्यू में जस्टिस संजय किशन कौल का एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने बोला है एनजेएसी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन थी या कमेटी थी, डिड नॉट गेट अ चांस, जुडिशरीज प्रीडोमिनेंस शुड हैव बीन प्रोटेक्टेड विद सीजेआई's कास्टिंग वोट। अब यहाँ पर ना ये आर्टिकल, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ आप सकते हो फॉर योर नॉलेज, एनजेएसी के बारे में जानने के लिए, प्लस जो कोलेजियम सिस्टम है हाउ डज इट वर्क। क्योंकि ये जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा बोला गया, तो ये थोड़ा कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें या नॉलेज हमें या इंसाइट हमें मिल सकती है। तो अगर टाइम मिलता है तो यू कैन गो फॉर दिस,
This is good to go. Next article will move on to page number 10, editorial section पे the Pir Panjal challenge with terror activity shifting to Poonch Rajouri, army must call upon institutional memory to find the way. तो जो भी हाल ही में पूंछ राजौरी में जो टेरर अटैक्स हुए हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, क्या दूसरा वे हो सकता है टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, या इस इन टेररिस्ट अटैक्स को डाइवर्ट करने का या उसे खुद को सेव करने का, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू. नेक्स्ट आर्टिकल है अ डिसेंटिंग नोट. MPC member suggests need for a rate cut. Monetary policy must be guided by objective of maintaining price stability. So MPC क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो कन्वेंशनल हिस्सा है, मतलब जो इसकी जो कन्वेंशनल थ्योरी है, दैट यू नीड टू नो, प्लस ये जो करंट डेवलपमेंट है ये भी आपको जरूरी है जानना, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर एग्जाम. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली इन द मेंस पेपर, कि एमपीसी का फंक्शन क्या होता है, how do they control economic let's say how do they control monetary circulation या inflation, ठीक है, या प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एमपीसी क्या कर सकते हैं. सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे मे भी पूछे जाए, तो इससे जरूरी है कि आप इसको एक बार पढ़ लें. दैट विल गिव यू अ गुड इनसाइट. दूसरा आर्टिकल है पेज नंबर 11 पे, सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी डेटा ब्रीचेस रीइंफोर्स नेसेसिटी ऑफ पुटिंग पीपल एट द सेंटर ऑफ पॉलिसी इन डिजिटल इंडिया. तो ये आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, जिसको पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम फेच आउट कर सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन चुका है, बिकॉज डेटा लीक एक बहुत बड़ा थेफ्ट है. आए दिन कहीं ना कोई इंस्टीट्यूशन से डेटा लीक की कुछ इश्यूज हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे एम से कुछ डेटा लीक हो गया था. सो इससे एक जो राइट टू प्रिवेसी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रिवेसी ग्रांट करती है, तो उस पर किस तरीके से असर पड़ सकता है, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी गाइडलाइंस टू सेव द डेटा. ठीक है, तो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन इनसाइट. दूसरा आर्टिकल, लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर्स डिस्पाइट इकोनॉमिक मोमेंटम कंसर्न्स परसिस्ट ओवर इन्वेस्टमेंट एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ रैपिडली इंक्रीजिंग वर्कफोर्स. सो इकोनॉमिक मोमेंटम जो कि बन रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंसर्न्स है अबाउट इन्वेस्टमेंट या क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट which is important for increasing workforce. So in that context, this article has been written, और इसको इकोनॉमी से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टमेंट्स से संबंधित इसको हम पढ़ सकते हैं. इसमें बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं, पोटेंशियलिटी के ऊपर इसमें बात की गई है. सो यू कैन गो थ्रू इट. Next is passing of the G20 baton. Brazil can use its position to help solve world's financial inclusion challenge. G20 हमें पता है ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का है, विच इज दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये अभी इस साल की लीडरशिप 2 साल के लिए इंडिया के पास थी ना, इट विल गो ओवर टू ब्राजील. तो उसमें ब्राजील का क्या रोल हो सकता है एंड हाउ इट कैन वर्क, राइट. जो वर्ल्ड का फाइनेंशियल इंक्लूजन चैलेंज है उसमें किस तरीके से ब्राजील उसको सॉल्व कर सकता है. सो इसके कॉन्टेक्स्ट में दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू. दूसरा आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं. ऑन एक्सप्लेन्ड पेज कुछ खास नहीं है, तो आप उसको आज छोड़ देंगे. देयर इज नथिंग रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ विल कम ऑन द इकोनॉमी सेक्शन. इकोनॉमी पेज नंबर 15. Faced challenges due to Western sanctions on Russia government. India's Russian crude import averted havoc in global oil market. ये आर्टिकल इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के तहत इंडिया की जो इकोनॉमी है रशिया के ग्लोबल ऑयल मार्केट से संबंधित, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. इसको आप पढ़ लीजिए. दैट विल गिव यू गुड इंसाइट ओवर changing global oil prices in the global market. Next article is important to go through. India has potential to grow at 10%, but land labor reforms are important. So this is also important to go through. ये भी आपको पढ़ना जरूरी है. इंडिया की इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल है ये. Next, which is important to go through, that is first rupee payment for oil to UAE. India looks for more deals, no targets, says official. So अभी हाल ही में जो इंडिया की पेमेंट थी वो इंडियन रुपीज में की गई है. ये पहला ऐसा इंस्टेंस देखा गया है जब इंडिया ने कभी किसी भी चीज को अगर किसी फॉरेन कंट्री से खरीदा है तो उसको डॉलर में पे ना करके इंडियन करेंसी में पे किया. तो ये बहुत बड़ी बात है. मतलब इंडिया की करेंसी का जो रिकग्निशन है दैट हैज बीन डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम.
तो यूएई के साथ ये हुआ है, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन सी कंट्री के साथ हुआ है, दैट इज यूएई। एंड इंडिया लुक्स फॉर मोर डील्स, नो टारगेट इज ऑफिशियल। सो इसके अलावा अभी तो ऑयल पेमेंट के लिए हमने करा है, तो इसके अलावा और भी क्या डील्स हो सकती हैं, दैट इज अंडर डिस्कशन। ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आज के न्यूज पेपर में बस इतने ही आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, टाइम सेव करिए, बस इन्हीं आर्टिकल्स को पढ़िए। और आई होप डिस्कशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and on YouTube. Bye bye. Take care.